हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं ब्रजेश आपके साथ हूँ अपने नए टॉपिक को लेकर। लेसन्स फ्रॉम महाभारता। वार इज नॉट द सॉल्यूशन। #7। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये हमारा आज का टॉपिक है। कहते हैं कि युद्ध करने से क्या कुछ समाधान की तरफ जा सकता है। तो महाभारत में जब हस्तिनापुर डायनेस्टी के दोनों पक्षों की तरफ से कौरव और पांडवों के बीच में जब महाभारत हुआ और युद्ध समाप्त हुआ, तो किस तरह के हालात बने और उन हालातों में जब युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे तो उन्होंने किन किन चीजों का सामना किया। अंत में श्री कृष्ण ने उनको क्या समाधान सुझाया और उस समाधान से क्या वो वाकई में अपने अपराध से मुक्त हुए, क्या वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, क्या उनका किया हुआ समाधान सफल हुआ। यही आज का टॉपिक है। युद्ध समाधान नहीं है। वार इज नॉट द सॉल्यूशन। आइए चलते हैं, कुछ हाइलाइट्स के साथ हम बात करेंगे कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठना था। कहते हैं कि पांडवों में सभी को वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने प्रियजनों को मृत्यु को प्राप्त होते देखा और जिसका कि कारण अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम यही सभी थे। जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी अपने थे। तो ये सब देखकर पांडवों को वैराग्य हो गया। अब बात आती है कि हस्तिनापुर के शासन कि कौन सम्राट बनेगा, कौन हस्तिनापुर की प्रजा की देखरेख करेगा और ये राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने बिल्कुल मना कर दिया कि उन्हें सिंहासन पर बैठना नहीं है, उन्हें राजा बनने का कोई लालसा बाकी नहीं है, वो वैराग्य हासिल करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया, बावजूद इसके युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में जब कोई उपाय नहीं चला तो उन्होंने कहा, चलिए भीष्म पितामह से, युधिष्ठिर जाके भीष्म पितामह से चल के मिलिए और उनकी बात को सुनिए। जब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह बताया कि युधिष्ठिर सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं, हम सभी को पता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि हस्तिनापुर राज्य सुरक्षित रहेगा और इसी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। तो भीष्म ने युधिष्ठिर से अनुरोध किया, कहते हैं विनम्र होकर युधिष्ठिर से याचना की कि वो सिंहासन को संभाल लें। वो इस दुनिया से विदा होते समय ये नहीं देखना चाहते हैं कि उनके हस्तिनापुर की गद्दी पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनका हस्तिनापुर राज्य सुरक्षित नहीं है। तो भीष्म ने उनसे विनती की और बाद में आदेश दिया कि अगर तुम मुझे अपना पितामह मानते हो तो तुमको हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना होगा। कहते हैं युधिष्ठिर भीष्म की बात को नहीं टाल सके और इस बात के लिए राजी हो गए कि वो सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन पर बैठते ही महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर से कहा कि कोई भी राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो यज्ञ का आयोजन करता है। वो यज्ञ जिसमें कि देवताओं को आहुति दी जाती है
और जिससे देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन हालात ये थे कि ना तो उनके पास धन था यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए और ना ही उनको ऐसा करने का कोई मन था। जब वो सिंहासन पर बैठ गए, उन्होंने गद्दी संभाल ली, तो कुछ ही दिनों बाद युधिष्ठिर अशांत रहने लगे। द्रौपदी ने जब उनसे कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उनको नहीं बताया। रात रात भर युधिष्ठिर सोते नहीं थे, भोजन छोड़ दिया था। जब द्रौपदी ने ये बात पांडवों को बताई तो उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से सवाल किया कि क्या कारण है उनकी अशांत रहने का। युधिष्ठिर ने उनको बताया कि रात रात भर उनको स्वप्न में उनके प्रियजन रोते चिल्लाते विलाप करते दिखाई देते हैं। उनको दिखाई देता है कि कुरुक्षेत्र में कितने ही सब पड़े हुए हैं, कितनी ही विधवा महिलाएं रो रही हैं, कितने ही बच्चे चीख रहे हैं भूख से प्यास से। और ऐसा सब कुछ देखकर उनकी नींद खुल जाती है और वो अशांत हो जाते हैं। उनके लिए सोना मुश्किल हो गया है। जब ये बात उन्होंने पांडवों को बताई तो उनके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण से बात की। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की समस्या के बारे में सुना तो श्री कृष्ण के पास खुद भी कोई समाधान नहीं था। उस समय वो भी बहुत अधिक व्यथित थे। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में हो रहे आर्तनाद, विलाप और प्रजा के दुख से। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास कोई समाधान नहीं है कि मैं बड़े भैया युधिष्ठिर की समस्या के लिए कुछ कर सकूं। अब अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने गुस्से से श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कृष्ण ये बताइए, जब मैंने इस युद्ध में आपके कहने से अपने प्रियजनों को मारा, मैं तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने आपकी उंगली पकड़ी थी, आपको अपना गुरु माना था और आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने किया। और अब आप कह रहे हैं सिंहासन हासिल हो जाने के बाद कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तो आप हमारे कैसे गुरु हैं? और आप अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे तो आपने मुझे युद्ध करने के लिए क्यों उत्साहित किया? श्री कृष्ण खुद भी आश्चर्यचकित थे अर्जुन के इस प्रश्न से। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं सिर्फ आपका सारथी था। युद्ध में रथ चलाना मेरा काम था। कोई भी युद्ध में सवार राजा अपने सारथी के बताए रास्ते पर नहीं चलता है, बल्कि राजा जैसा आदेश देता है सारथी उस दिशा में चलता है। अगर आप मुझे मित्र मानते हैं तो मित्रतावश मैंने कोई सलाह दी होगी, लेकिन अगर आप ये कहते हैं अर्जुन कि मैंने आपको युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं युद्ध में केवल आपका सारथी था। ये बात सुनकर अर्जुन बहुत अधिक अशांत हो जाते हैं और कहते हैं कि जो पाप अब हमने किया है उससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ता भोक्ता, जो करता है वही भोगता है और मैंने ऐसा नहीं किया, तो अर्जुन अशांत हुए और उन्होंने ईश्वर से पूछा और श्री कृष्ण से भी कहा कि फिर क्या वजह
क्या कारण हो सकता है, और वो कौन था जिसकी आवाज मैंने कुरुक्षेत्र में सुनी और गीता के ज्ञान के रूप में हम सभी के सामने है। कहते हैं कि गीता के उपदेश जो आपने दिए मुझे कुरुक्षेत्र में, वो कहां से आए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि काल मुझ में समाहित था और मेरे मुंह से जो कुछ भी निकला वो काल के वशीभूत निकला। समय जो आपसे करवाना चाहता था उसने मेरे शरीर को माध्यम बनाया और आपको वो करने के लिए कहा जो काल चाहता था। मैं सिर्फ आपका सारथी था और मैंने ऐसा आपको नहीं कहा। अब अर्जुन ने कहा कि जो भी हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, काल की गति थी। अगर मैंने ऐसा काल के कहने पर किया तो भी आप तो मेरे गुरु हैं, आप हमको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम पांचों भाइयों को कोई रास्ता सुझाइए कि हम इस पाप से मुक्त हो सकें। अब श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि किसी भी पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ एकमात्र उपाय होता है। तो यज्ञ की योजना बनाओ, हिमालय पर मौजूद खानों में से धन हासिल करो और सभी को आमंत्रण भेजो। पृथ्वी पर मौजूद सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, वशिष्ठ मुनि, मार्केंड, लोमस ऋषि, नौनाथ, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध, सभी को आमंत्रण भेजो और भोजन का आयोजन करो। अगर ये सभी भोजन करते हैं और इनमें से कोई ना कोई सिद्ध, साधु, सन्यासी, संत होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा और तुम सभी पांचों भाई पाप से मुक्त हो जाओगे। जब श्री कृष्ण की ये बात अर्जुन ने सुनी और पांचों पांडवों ने इसकी योजना बनाई तो उन्होंने सभी को आमंत्रण भेजा। तभी अर्जुन के मन में फिर से सवाल उठा कि कृष्ण, मैं खुद हतप्रद हूं अपने किए गए पाप से, मेरा मन बहुत अधिक अशांत है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यज्ञ ये फलीभूत नहीं हुआ तो क्या होगा और कैसे हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों के द्वारा किया हुआ यज्ञ फलीभूत हुआ है, सफल रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर यज्ञ के समय पंचमुखी शंख बजने लगता है और इसकी आवाज से दसों दिशाएं गूंजने लगती हैं, इसकी आवाज देवताओं तक जाती है, स्वर्गलोक तक जाती है, तो निश्चित रूप से तुम लोगों के द्वारा आयोजित यज्ञ को सफल माना जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब कोई साधु, कोई संत जो कि मोह माया से विमुक्त हो चुका है वो भोजन करेगा और वो प्रसन्न हो जाएगा। सभी के आमंत्रण भेजे गए, सबको बुलाया गया, भोजन की व्यवस्था की गई, सभी ने भोजन किया, लेकिन शंख फिर भी नहीं बजा। फिर से पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि गोविंद, ये क्या है, क्यों शंख नहीं बज रहा? इतने तन मन धन लगाकर हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, कहां कमी रह गई? तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने सभी को आमंत्रित किया था? भीम ने कहा कि आमंत्रण का जिम्मा मेरे ऊपर था और मैंने सभी को आमंत्रित किया है। केवल एक साधु थे जिन्होंने आने से मना कर दिया था, उनका नाम था स्वपच सुदर्शन। उन्होंने कहा था कि ये यज्ञ जो कर रहे हो वहां पर पाप का अन्न है और मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं करता हूं। और वो मुझे देखकर संकेत थे
कि कोई राजा आमंत्रण लेकर कैसे आ सकता है, और इस शंका के समाधान के लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि हम लोग ये यज्ञ कैसे और क्यों आयोजित कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उनका आगमन आवश्यक था। वो इस पृथ्वी पर मौजूद संतों में सबसे श्रेष्ठ हैं। भीम जाकर उनसे क्षमा मांगिए और उनका आगमन सुनिश्चित कीजिए, तभी यज्ञ की सफलता हासिल हो सकती है। और कोई बात अगर उन्होंने कही है तो वो बताइए, क्योंकि कोई भी संत किसी भी आमंत्रण के लिए मना नहीं करते। तब भीम ने बताया कि उन्होंने कहा है कि हमें 100 यज्ञों का फल चाहिए जो युद्ध से पहले तुम कर चुके हो, तभी मैं इस आमंत्रण को स्वीकार करूंगा। भीम ने कहा कि अभी तक हमने एक ही यज्ञ किया है, ये दूसरा हम आयोजित कर रहे हैं, तो हम कहां से 100 यज्ञों का फल आपको दे सकते हैं। कृष्ण ने कहा, सभी हमारे साथ चलिए। और भगवान श्री कृष्ण पांचों भाइयों को साथ लेकर स्वपच सुदर्शन ऋषि, जो कि काशी में एक कुटिया में निवास करते थे, धूल धूसरित रहते थे, 24 घंटे ईश्वर में रत रहते थे और सभी पापों से मुक्त थे, वैरागी थे, सन्यासी थे। जब कृष्ण उनके सामने उपस्थित हुए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो वो ऋषि पहचान गए और उन्हें पूछा, उन्होंने सवाल किया कि हे त्रिभुवननाथ, मैं इतने समय से आपकी तपस्या कर रहा हूं, कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आज आप हमारी कुटिया पर कैसे पधारे। उन्होंने कहा कि ये वीर हमारी कुटिया पर आया था एक आमंत्रण लेकर, और उस आमंत्रण को मैंने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए क्योंकि इसने मुझे 100 यज्ञों का फल देने से मना कर दिया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिवर, यज्ञ की सफलता हम सभी के लिए आवश्यक है। आज पांडव राजा हैं और मैं स्वयं द्वारकाधीश नंगे पैर आपके सामने उपस्थित हूं, और मैं स्वयं कृष्ण पांचों पांडव 12 योजन 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैर आपके पास आया हूं आपको ले जाने के लिए। और भीम भी आपसे क्षमा याचना कर रहा है, आपको हम लोगों के साथ चलना होगा। 6 सेवकों के कदमों को यज्ञ समान फल मान लीजिए और सारा फल आप रखिए, शेष हमें दान में दे दीजिए। हे जगत गुरु, करुणामय प्रसन्न हो जाइए ताकि हमारा यज्ञ सफल हो। पांचों भाई उनकी हालत देखकर हतप्रभ थे कि ये संत तो फटे हाल हैं, लेकिन उन्हें स्वपच सुदर्शन को लेकर आना था, तो स्वपच सुदर्शन भगवान कृष्ण के कहने पर उनके साथ चल दिए और भोजन के लिए पधारे। जब भोजन किया उन्होंने, उसके बाद शंख थोड़ी देर के लिए बजा और बंद हो गया। भाई फिर से सशंकित हो गए। पांचों पांडवों ने फिर से श्री कृष्ण से सवाल किया कि कान्हा, ये क्या हुआ। श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, ये पंचमुखी शंख बजना आवश्यक है। तुमने इतनी मेहनत से भोजन बनाया, परोसा, सन्यासियों को खिलाया, लेकिन ये स्वपच सुदर्शन को देखकर, इनको खाते देखकर तुम्हारे मन में क्या शंका थी, उसके लिए स्वपच सुदर्शन से क्षमा मांगो। कारण क्या था कि द्रौपदी जब उनको खाना परोस रही थी, तो उस भोजन को, सारे व्यंजन को स्वपच सुदर्शन ने 5
कौर में बदल लिया था और निगल लिया था। और इस तरह से खाता हुआ देखकर द्रौपदी के मन में शंका हुई कि क्या वास्तव में ये सुपच सुदर्शन एक संत हैं? और उनकी वेशभूषा देखकर भी द्रौपदी संकित थी उनके रिसीवर होने पर, और इसी शंका की वजह से इनका शंख नहीं बजा और यज्ञ सफल नहीं हुआ था। द्रौपदी को बात समझ में आ गई कि मैंने यही सोचा था, और उन्होंने जाके सुपच सुदर्शन के चरणों को बखारा, धोया और पान किया, क्षमा मांगी कि हे संत, क्षमा कर दीजिए, हमारे परिवार को पाप से मुक्त करिए। और ऐसा करने पर सुपच सुदर्शन प्रसन्न हो गए और वो पंचमुखी शंख बज उठा। उसकी आवाज से पूरी पृथ्वी गुंजायमान हो गई। कहते हैं कि देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और युधिष्ठिर शांत हुए। श्री कृष्ण ने बाद में पांचों पांडवों से कहा कि तुम्हारा यज्ञ तो सफल हुआ, अब स्वपच सुदर्शन जो संत हैं, इनको आदर सहित विदा करो और साधु संतों का सम्मान, साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था, आपके राज्य में यज्ञों की आहुतियों का संचालन, पूजन, तर्पण, यज्ञ, ये सब होती रहना चाहिए, क्योंकि जो पाप किया है उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ का ही सफल होना काफी नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हस्तिनापुर जैसी डायनेस्टी में ये सब हुआ, और हम सभी भी गीता के उपदेश यही समझते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रोत्साहित किया युद्ध के लिए अर्जुन को। सच्चाई ये भी है कि काल के वशीभूत ये घटना हुई और श्री कृष्ण के माध्यम से काल ने इस युद्ध को संपन्न कराया, पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सभी को लेसन लेना चाहिए इस घटना से कि कुछ भी हो, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बताइए कि ये दृष्टांत आपको कैसा लगा, ये सुदर्शन की कथा आपको कैसी लगी। नमस्कार।